अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑफ एमडीकेट 2021। आज की इस वीडियो में हम उन 5 स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर करने जा रहे हैं जिन्होंने एमडीकेट 2021 में कामयाबी हासिल की। हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के स्टूडेंट थे तो उनसे हमने पर्सनली बात की और उनसे हमने कहा कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर जो है वो भी बच्चे जो है वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जिन्होंने खुद एमडीकेट जो है वो पास नहीं किया। वो पूरी पहले डिटेल बताते हैं और एट दी एंड जो है वो ये मेंशन करते हैं कि भाई उन्होंने खुद ही एमडीकेट जो है वो पास नहीं किया और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो बच्चों की तरफ से जो जिनका टेस्ट बाकी है उनको मज़ीद कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम 5 सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का नहीं, 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट का जो कंबाइन एक्सपीरियंसेस जो है उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए हैं और उनका एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जाएंगे। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो हमने जो है वो उनसे कुछ सवालात पूछे अलग अलग सब्जेक्ट के हवाले से भी और हमने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्लियरली मेंशन कर दूं, दे ऑल वर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम पीएमसी सिस्टम ऑफ एमडीकेट। एक बात इन पांचों में कॉमन थी कि ये पीएमसी के एमडीकेट के सिस्टम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि ना सिर्फ वो बच्चे जिनका एमडीकेट सिस्टम जो है वो एमडीकेट का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ वो सेटिस्फाई नहीं थे, बल्कि पास होने वाले बच्चे भी जो है वो इस साल पीएमसी के सिस्टम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। क्यों नहीं है? मुतमईन ना होने की वजह क्या है? सम एमसीक्यूज हैव मल्टीपल सेम ऑप्शंस। यहाँ ये देखा गया है कि जो बच्चे पीएमसी के एग्जाम में अपेयर हुए हैं उसमें ये हो रहा है कि बहुत से ऐसे एमसीक्यू देखे गए हैं जिसके मल्टीपल ऑप्शन सेम थे। यहाँ तक कि इनमें से एक स्टूडेंट ने यह भी कहा कि सर एक एमसीक्यू ऐसा था जिसके चारों ऑप्शन सेम थे। अब चारों ऑप्शन सेम थे तो वहाँ के इन्विजिलेटर को बुलाया गया कि सर मैं इसमें ए मार्क करूँ, बी करूँ, सी करूँ, डी करूँ, कौन सा मार्क करूँ? मुझे क्या पता कि आपके आंसर की में क्या है? तो दे हैव नो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। इनका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं था, इन्विजिलेटर को खुद मालूम नहीं था। अब मिसाल के तौर पे चारों ऑप्शन जो हैं अगर सेम है और स्टूडेंट अगर बी मार्क करता है और उनकी आंसर की में जो है वो सी लिखा हुआ है तो वो एक नंबर क्या हो गया? वो एक नंबर तो स्टूडेंट का क्या हो गया? माइनस हो गया बिला वजह। उसमें स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं था, बिला वजह स्टूडेंट का नंबर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और आपको मालूम है कि ये एक एक नंबर जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिहाज से कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन भी सामने आई, ना सिर्फ एक आध एमसीक्यू में बल्कि बहुत से एमसीक्यू में दो दो तीन तीन ऑप्शन भी जो है वो सेम नज़र आए हैं। तो ये एक इनका जो है वो एमसीक्यू का ड्रॉबैक था। दूसरा जो इन्होंने बताया वो क्या है? आउट ऑफ 210 अराउंड 20 एमसीक्यूज वर आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस, इस टाइप का। उन्होंने कहा सर 210 सवाल थे ना जिसमें से 20 एमसीक्यू ऐसे अराउंड तकरीबन एवरेज, किसी ने कहा सर 25, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 15, सबका अपना था। लेकिन हमने इनकी एवरेज निकाली तो एवरेज में आप ये कहते हैं कि 20 एमसीक्यू ऐसे हैं कि सर कहते हैं कि जिनका सर पैर कुछ भी नहीं, इंटर की बुक में कभी इन चीज़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं, या बास एमसीक्यू तो ऐसे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं खुद ही उस एमसीक्यू में समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो मतलब आप एक बार जहन नशीन कर लें भाई 210 में से 20 सवाल इस टाइप के होंगे। अब उन 20 सवाल को लेते हुए इतना प्रेशराइज नहीं होना कि बकिया 190 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। देखो ज़्यादातर बच्चों के फेल होने की एक और वजह भी ये सामने आ रही है कि वो जो आउट ऑफ सेंस टाइप के जो सवालात जो दे रहे ना, हम इनको मुश्किल सवाल नहीं कहते। जैसे एनटीएस किसी ज़माने में बहुत ही मुश्किल किस्म के सवाल देता था तो हम उसको अप्रिशिएट करते थे क्योंकि वो कोर्स से रिलेटेड होते थे। लेकिन यहाँ जो है वो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सेंस टाइप के सवालात जो हैं बिल्कुल बेतुके टाइप के सवाल हैं जो एंट्री टेस्ट के बच्चों से पूछने नहीं चाहिए। इस टाइप के एवरेज 20 सवाल जो हैं वो हर पेपर में आ रहे हैं। तो उन 20 सवाल को इतना सर पे सवार नहीं कर लेना कि आप बकिया 190 क्वेश्चन में परफॉर्मेंस ना दे सके। तो बकिया 190 पर आपने जो है वो बड़ा अच्छा सा फोकस करना और इस 20 पे वैसे ही तुक्के करने क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
फिर इसी तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस ये बताया, एवरी शिफ्ट हैव डिफरेंट एग्जाम पेपर। ये बात तो आपको मालूम है कि भाई सबका एग्जाम जो है पेपर है वो डिफरेंट है। सम हैव डिफिकल्ट पेपर एंड सम हैव इजी पेपर। याद रखिएगा, कुछ बच्चों का कहना था सर पीएमसी का पेपर बहुत इजी था, और कुछ बच्चों का कहना था कि पीएमसी का पेपर सर बहुत मुश्किल आया था, समझ ही नहीं आया था कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बात जरूरी नहीं है कि इन पांचों बच्चों का जो अपने अपने पेपर में जो एक्सपीरियंस रहा वो एक्सपीरियंस आपका सिमिलर हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस ये हो कि सर पेपर बहुत ईजी आया था, या हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस हो कि सर पेपर बहुत मुश्किल आया था। तो यहाँ लेवल को भी ये सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नाइंसाफी भी हो जाती है। एक स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करके जाता है और उसका पेपर बहुत मुश्किल आ जाता है, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी वाला मामला भी हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, किसी का डिफिकल्ट पेपर आता है और किसी का इजी पेपर आ रहा है, तो इस तरीके से भी नाइंसाफी हो सकती है। और ये बच्चे जो पास हैं वो भी थोड़ा सा जो है वो इनसिक्योर है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि अब जो मजीद आने वाले पेपर हैं वो बहुत आसान कर दें, और कहीं हमारा जो है वो 210 में से 170 स्कोर है या 161 स्कोर है, 165 स्कोर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइनल पेपर के लिहाज से जो है वो एंड में पता चले कि हमारा जो स्कोर अभी तक हमें लग रहा है जो कि अच्छा स्कोर है, कहीं ऐसा ना हो कि एंड वालों के पेपर इतने आसान आ जाए और उनके स्कोर इतने हाई आना शुरू हो जाए कि हमारा फिर मेरिट पे एडमिशन ही ना हो। तो ये भी बेचारे जो है वो इनसिक्योर स्टिल हैं। फिर एडवाइस दी, एडवाइस नोट टू स्किप क्वेश्चंस। इन्होंने एक एडवाइस दी, भाई स्किप क्वेश्चन नहीं करना, भाई जो सामने आई है, क्योंकि फिर एंड में जो है वो अलग सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आंसर सही से मार्क हो रहे हैं नहीं हो रहे। हालांकि पीएमसी ने कहा आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, लेकिन आप एडवाइस ये दी है कि भाई आप 1 से शुरू करो 2 10 तक एमसीक्यू मार्क करते जाओ। मुश्किल है, टेक योर टाइम, डू नॉट हरी। 3.5 आवर्स आर टू मच। 3.5 घंटे बहुत ज्यादा हैं। ज्यादातर बच्चों ने जो गलतियां की है वो क्या की, 1.5 घंटे पहले पेपर करके निकल आए। भाई ज्यादातर बच्चों का जो सिस्टम है ना, 2 घंटे जैसे ही हो जाएंगे ना, 3.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का जैसे ही पेपर हो जाता है ना, वो हॉल खाली होना शुरू हो जाता है, बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, 1.5 घंटे पहले ही वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो 3.5 घंटे बहुत ज्यादा है। टेक योर टाइम, सुकून से आप किसी क्वेश्चन को स्किप करने का रिस्क ना लें, क्योंकि हमें स्टिल अब तक उनके सिस्टम का नहीं मालूम कि स्किप करता क्वेश्चन के नंबर मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो एडवाइस है कि सिंपल सीक्वेंस आपने करने हैं, और सुकून से, अगर आपको लग रहा है मुश्किल सवाल है 5 मिनट ले लो, कोई मसला नहीं है। बकिया जो इजी सवाल होंगे वो 10-10 15-15 सेकंड में भी हो जाते हैं, तो आपको वहां टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बड़ा इत्मीनान से सुकून से आपने करना है। अब जो है, और एक और एडवाइस, लर्न ईयर्स। आपने ईयर्स याद करने। इस साल पेपर में जो है वो ईयर्स पूछे जा रहे हैं कि जो है वो एफ वॉलर ने जो है वो यूरिया कौन से ईयर में जो है वो सब लेबोरेटरी में तैयार किया। इसी तरीके से जो मोटे मोटे ईयर्स जो है वो आपने इस बार याद करने हैं। इससे पहले कभी भी एंट्री टेस्ट में जो है वो ईयर्स नहीं पूछे गए। अब जो है वो हमने सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो रिव्यू लेना शुरू किया कि भाई केमिस्ट्री के हवाले से क्या एडवाइस दोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो केमिस्ट्री में उन्होंने कहा कॉमन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। भाई आप जो अगर सिंध बोर्ड के हो तो सिंध बोर्ड के जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तैयारी की, दैट्स आर इनफ। इसी तरीके से अगर आप केपी के बोर्ड के हो, बलूचिस्तान बोर्ड के हो, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, दैट्स आर इनफ। ये इनफ है, कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा इसमें वो परेशान नहीं होना। सेम हवाला जो है वो फिजिक्स के हवाले से भी उन्होंने कहा। इंग्लिश के हवाले से उन्होंने कहा कि इंग्लिश इजी था, कोई ऐसा सच वो नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इंग्लिश ईजी लगेगा। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिए हैं, कॉमन टाइप के दिए हैं। लेकिन बायोलॉजी में उन्होंने एडवाइस दिया कि इफ़ यू हैव अ टाइम, अगर आपको टाइम मिल जाता है, एडवाइस टू रीड फेडरल बुक एज वेल। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, केपी के बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, सिंध से रखते हो, पंजाब से रखते हो, तो इस्लामाबाद वालों की जो फेडरल बोर्ड की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर पढ़ लें जो आपके बोर्ड में शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें आने के चांसेस हैं। अब जो है वो नेक्स्ट ईयर जो एमडीकेट में स्टूडेंट अपीयर होने जाएंगे उनके लिए भी उन्होंने जो है वो कुछ एडवाइस दी है। एटलीस्ट 8 months ऑफ स्टडीज रिक्वायर्ड। याद रखिएगा इस साल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहला साल तो फर्स्ट ईयर में प्रोमोट हो गए, प्रोमोट होने के बाद सेकेंड ईयर में जब आ गए तो रिड्यूस सिलेबस करके जो है वो हवा में उड़ रहे थे। अब जो है वो आखिर 1-2 महीने की प्रिपरेशन करना, आखिर
1-2 महीने की प्रिपरेशन जो है वो इनफ नहीं है। कम से कम ये पास होने वाले बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने 8 मंथ्स बिफोर, 8 महीने पहले जो है उन्होंने अपनी तैयारी का बाकायदा आगाज कर दिया था। तो एटलीस्ट 8 मंथ्स ऑफ स्टडीज रिक्वायर्ड टू गेट गुड मार्क्स इन एमडीकेट। तो वो बच्चे जो इस साल क्लियर नहीं कर सके तो वो भी उम्मीद ना हारें, अगर वो अगले साल अपीयर होना चाहते हैं तो कम से कम 8 मंथ्स बिफोर जो है वो अपनी तैयारी का आगाज कर लें। और डेली बेसिस पे मैं अपनी एडवाइस दूंगा कि आप 50-50 एमसीक्यू अभी से सॉल्व करना शुरू करें, तो अगले साल तक आप इतने एमसीक्यू कर चुके होंगे कि आपके लिए पीएमसी का पेपर बहुत आसान हो जाएगा। फिर एडवाइस दी, डू नॉट फॉलो पीएमसी सिलेबस। पीएमसी के सिलेबस को फॉलो नहीं करना, क्योंकि पीएमसी अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता। आउट ऑफ सिलेबस डेवलपमेंट के भी सवाल आए हुए हैं, लर्निंग बिहेवियर भी इनके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, उससे भी सवाल आए गए हैं। गैल्वानोमीटर, एमीटर वाला चैप्टर भी इनके सिलेबस में शामिल नहीं था, उससे भी सवाल दिए गए हैं। तो पीएमसी और इसी तरीके फिर डायमेंशन वाला चैप्टर जो है वो भी इसमें शामिल नहीं था। डायमेंशन वाली चीज़ें भी जो है वो पीएमसी ने अपने सिलेबस में क्या की है, शामिल की है। फॉलो कंप्लीट एफएससी सिलेबस। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, ये एडवाइस है कि आप उसके पूरे सिलेबस से क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को फॉलो करेंगे। एक एक टॉपिक को जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अभी से पढ़ना शुरू करें, ताकि कोई आउट ऑफ सिलेबस जो अगले साल पीएमसी जैसा करता है वैसे आपके साथ ना हो, क्योंकि पीएमसी अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो सवाल देता है जो आप एफएससी में पढ़ चुके हो वो शामिल करता है। तो आपने एफएससी का सिलेबस अगर कंप्लीट फॉलो करना है, क्योंकि इस साल बच्चों का ड्रॉबैक क्या है, उन्होंने इंटर में भी रिड्यूस सिलेबस को फॉलो किया। फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गए और इंटर में भी उन्होंने रिड्यूस सिलेबस जो है वो फॉलो किया है, इंटर का कोर्स भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अब जो है वो पीएमसी की जब बात आई तो पीएमसी के सिलेबस को फॉलो किया तो डबल तरीके से मार खाई उन्होंने। कैसे? एक तो इंटर में रिड्यूस सिलेबस जो बोर्ड वालों ने दिया था उसको फॉलो किया था, इंटर अच्छे से पढ़ा नहीं था। दूसरा, पीएमसी ने अपने सिलेबस को फॉलो ना करते हुए उनके ऊपर जो है वो बमबारी की है, मतलब इनके साथ जुल्म किया है। तो इस तरीके से अक्सर बच्चों का एमडीकेट का स्कोर जो है वो बुरा इसी वजह से आ रहा है। रीड फेडरल बुक ऑफ बायोलॉजी, स्पेशली फेडरल बोर्ड की जो बायोलॉजी की बुक है वो अभी से स्टार्ट से ही आपने जो जो टॉपिक यहाँ समझते जा रहे हो वो फेडरल बुक से भी आपने पढ़ते जाना है। डू प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो उसकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चे कुछ जो इंटीरियर सिंध के, बलूचिस्तान के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेचारों को कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस हैं, लेकिन कंप्यूटर वगैरह इनको ऑनलाइन एमसीक्यू कैसे मार्क करते हैं बेचारों को वो तक भी नहीं पता था। और वो बेचारे जब टेस्ट देने गए हैं तो कंप्यूटर देख के ही उनके बेचारों को थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गई थी। तो पहले से एडवाइस है, वो बच्चा जो कंप्यूटर वगैरह अच्छे से नहीं जानता तो वो भी जो है वो ऑनलाइन टेस्ट की जो है वो प्रैक्टिस जो होती है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट वगैरह करवाते हैं उसकी अच्छी से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये सारी एडवाइस थी। उम्मीद करते हैं आज के इस एक्सपीरियंसेस से, सक्सेसफुल स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।